नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र की विख्यात सेवाभावी संस्था जन जागरण सेवा समिति और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा जिला कार्यालय क्षेत्र में सघन पौधारोपण कर पर्यावरण समृद्ध किया गया। सेवा समिति का काम आगे पाट पीछे सपाट कभी नहीं रहा, यह उल्लेखनीय तथ्य है। समिति सदैव विधिवत पौधारोपण कर उसे ट्री गार्ड में सुरक्षित रखने के साथ ही उसे किसी प्रभारी को गोद भी देती है ताकि वह पौधा एक दिन मजबूत पेड़ बनकर सबको घनी छांव और सुकून दे सके। पौधारोपण अभियान के तहत गत दिनों संयुक्त सेवा समिति ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में सघन पौधारोपण किया और उसकी देखरेख की समस्त जवाबदारी पर्यावरण प्रेमी पटवारी प्रकाश साहू को सौंपी गई, जिन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जन जागरण सेवा समिति के प्रधान सेवक मितेश जैन ने बताया कि वे पर्यावरण को समृद्ध बनाने के धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। अनेक स्थानों में लगाए पौधों की जानकारी वे निरंतर लेते रहते हैं कि वे सुरक्षित है या नहीं। अनगिनती जब पेड़ लगेंगे धरती पर, अनगिनती जब पेड़ लगेंगे धरती पर, झमझम पानी बरसाएगा फिर अंबर, ओ झमझम पानी बरसाएगा फिर अंबर। बारिश की बूंदों में धरती नहाएगी, खेतों में सुंदर फसल लहराएगी। बारिश की बूंदों में धरती नहाएगी, खेतों में सुंदर फसल लहराएगी। इसलिए तो मिलके पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सजाएंगे। मिलके पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सजाएंगे। धरती को करके हरी भरी, धरती को करके हरी भरी, यही पे स्वर्ग उतारेंगे। मिलके पेड़ लगाएंगे, मिलके पेड़ लगाएंगे। पेड़ों से बनती है कितनी दवा, देता ये फल फूल अच्छी हवा। पेड़ों से बनती है कितनी दवा, देता ये फल फूल अच्छी हवा। छोटे और बड़े से पेड़, मोटे और हरे से पेड़, छोटे और बड़े से पेड़, मोटे और हरे से पेड़, दिखता कितना अच्छा है, यही दोस्त एक सच्चा है। तो भैया आपकी जन जागरण सेवा समिति ने एक समय इतने पेड़ पौधे लगाए, इतना नाम कमाया और इतना बड़ा काम अभियान के रूप में चला, लेकिन वो कुछ समय बाद, या कहना चाहिए पिछले 6-8 महीने 10 महीने या कहिए कि साल भर से वो उसमें गति नहीं मिली जो जिस 200 फरोज के साथ शुरू किया गया था। तो वो अभियान आपका किस रूप में चला, कैसे चला और अब फिर किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए, 2019 में शहरी वृक्षारोपण को लेकर हमने जो अभियान शुरू किया था, उस अभियान के तहत हमने शहरी वृक्षारोपण में 197 पौधे लगाए। उन 197 पौधों की देखभाल हमने लगातार पूरे 1 वर्ष करी, जिसका परिणाम ये है कि 150 पौधे लगभग पेड़ बन रहे हैं। उसमें नीम ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें बेल भी हैं, जामुन भी हैं, बरगद हैं, पीपल हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमने नीम की लगाई। और जो आपने कहा कि साल भर या 6 महीने से हम ना फ़ोटो का वो अभी रख पाए हैं, ना हमने कोई ऐसी व्यवस्था कर पाई, क्योंकि हमको देखभाल करना था। और देखभाल के साथ साथ लोगों को हमने जागरूक किया कि आपके घर के सामने हमने पौधा लगाया, इसकी आप देखभाल सिर्फ़ और सिर्फ पानी डाल के और गायों से सुरक्षा करिएगा। वहाँ पे हमको जो दिक्कत दिखी कि 2 फीट का, और हमने फिर बाद में जाली को बढ़ाया। हमने 4 फीट का पहले लोहे का बनाया था, फिर 2 फीट का हमने और बढ़ाया। उसके बाद गायों की जो समस्या आ रही थी वो कम हो गई। अब उसके बाद समस्या फिर आने लगी
कि जो लोग सुबह भ्रमण में निकलते हैं वो उसको दतून स्वरूप या पत्तियों को तोड़ के उसके पौष्टिकता या उसकी गुणवत्ता को लेना चाहते हैं। हम उनसे भी बार बार कहने के बाद हमारा दिखता ये था कि कहीं कुछ ना कुछ टूटा हुआ दिखता था। तब हमने फिर वापस अपील करी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन लोग उसको तोड़ तोड़ के उसको कहीं ना कहीं पेड़ बनने से रोकते हैं। इस कारण हमारा मन कहीं ना कहीं टूटता था। लेकिन आज जब उसको हम बड़ा होता देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वापस पुनः जनता से हम अपील करें। इसलिए इस वर्ष हमने फिर से वृक्षारोपण की शुरुआत करी है कल से, और साथ ही साथ जो हमने जिला न्यायालय परिसर जाने तक 24 पौधे लगाए थे जो पेड़ का स्वरूप ले रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपका डामर की अपना मुरुम के कारण जो है उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है पौधों को, तो वो जो तकलीफ़ हो रही है उसका सुरक्षा देखते हुए हमने पानी और सारी चीज़ों की व्यवस्था कल से करी है। ये जामुन है, आम है, या इस तरह के और जो खाने योग्य जो पेड़ पौधे, तो उसको लगाने के बारे में कभी मन में ख्याल नहीं आया कि लोग इसका आनंद लें, क्योंकि महंगाई का समय है। आम जामुन लोगों को सहज सुलभ मिल जाए, लोगों को अपना बचपना याद आ जाए। क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे और दानी टोला की ओर जाते थे तो सैकड़ों पेड़ लगे थे, कोई भी बीन के खाते थे। वो अच्छे दिन हमने देखे हैं, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है उन अच्छे दिनों से महरूम है। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रजाति के पेड़ पौधे भी लगाएं कि आते जाते भी लोग आनंद ले सके जामुन का, आम का, जाम का? देखिए, जामुन, जाम, आम, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को अच्छे फल की आवश्यकता है। इस कोरोना काल में लोगों ने, चाहे आप ड्राई फ्रूट की बात करें चाहे फल की बात करें, बहुतायत में खाना सीखा है और बच्चों को भी इसका टेस्ट पता चला है। लेकिन पहले क्या होता था, सरकार की योजनाएं होती थी, फॉरेस्ट विभाग इस पे काम करता था। आप देखिए बचपना, हमने भी, आज मेरी 40 साल की उम्र है, हम जब राजनांदगांव रोड जाते थे, गुंडरदेही रोड जाते थे, नगरी रोड जाते थे तो आम के बहुतायत पेड़ होते थे। हमने देसी आम चूस के खाया। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पेड़ बुजुर्ग हो गए, प्रशासन, शासन या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, सिर्फ और सिर्फ विकास विकास विकास, ऐसा विकास जिससे सारा का सारा पेड़ कटता चला गया। आज आप NH में देख लीजिए, हमने लगातार शासन को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारी पहुंच उतनी नहीं है कि हम उनको चिट्ठी लिख सकते ज़रूर हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, हमने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रखी कि आप जितने पौधे, 4500 कुछ पौधे ऑन रिकॉर्डेड, 4588 ऐसे कुछ पौधे हैं जो ऑन रिकॉर्डेड हैं कटे NH के चौड़ीकरण के लिए, उन पौधों को 10 गुना लगाने का प्रशासन को निर्देश है। लेकिन न ठेकेदार लगा रहा है, न विभाग लगा रहा है। बाद में अभी मैंने कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि हमने पैसा दे दिया, ये ठेकेदार और NH का कहना है। तो क्या पैसा दे देने से वो जो नुकसान हुआ है, वो जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? आपने जो कहा कि पौधे फलदार लगाना चाहिए, हमारी भी इच्छा है कि फलदार पौधे लगें, लेकिन वो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारा मन दुखी होता है। तो हम ये सोचते हैं कि वातावरण को शुद्ध करने का काम हम कर सकें। आज जब महामारी कोरोना काल में ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए आदमी तड़पा है, परिवार बर्बाद हुए हैं, तब आज इसकी कितनी गंभीरता से इसकी आवश्यकता है और हर नागरिक को, हर बच्चे को क्या ऐसी आदत नहीं पड़नी चाहिए कि वो पौधारोपण की तरफ प्रेरित हो और इस प्रकृति को संपन्न करे, धरती माता का श्रृंगार करे? देखिए, आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ही आवश्यक कार्य हो चुका है। शिक्षा बच्चों को ऐसी मिले जो व्यापार में, व्यवसाय में, अपने जीवनचर्या में उसको लगातार कर सके। जब वो शिक्षा के मंदिर में जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन जीवन में अगर उनको गुरु ऐसा मिल जाए कि वो हर चीज़ से उनको अवगत कराए कि आप जो फल खा रहे हैं वो आपके पिताजी ने लगाया था या आपके दादाजी ने लगाया था जिसका आप फल खा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो अब उनको बताने के समय आ चुका है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो देखिए, जब तक आपको एहसास नहीं होता तब तक उसका आपको मूल्य नहीं होता। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कई जगह मैंने टीवी चैनलों में देखा है कि लोग नीम के पेड़ के पास
या बरगद के पेड़ के पास या पीपल के पेड़ के पास अपना बिस्तर लगा लिए ऑक्सीजन लेने के लिए। दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा जैसी जगह में इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, वहाँ पे लोगों ने समझी और उसका उपयोग भी किया। ना वो अस्पताल गए और वो वहाँ स्वस्थ भी हुए, भले ही उनको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर उनसे जो प्रकृति ने उनको जो दिया, आज वह समय आ चुका है कि अपने जीवन में एक पौधा ऐसा ज़रूर लगाएं जिसको आप पेड़ बनाएं, पुत्र की तरह या बच्चे की तरह उसका पालन पोषण हो और आपको लगे और आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकें कि बेटा या बेटी, ये पौधा जब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा तो ये हमारे साथ चलेगा, हम रहें ना रहें ये पेड़ पौधे रहेंगे। और आपको एक जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकृति का श्रृंगार अगर सही मायने में कोई करता है तो वो पक्षी करते हैं। चाहे आप कौवे की बात करें, चाहे आप अन्य पक्षियों की बात करें, जो बीज वो उठा के प्रकृति की गोद में डालते हैं उसका पौधा बनता ही बनता है और वो स्वरूप लेकर इस प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। तो मेरा पूरी जनता से यही अपील है कि अब समय आ चुका है कि अपने जीवन काल में एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म के अनुसार उस लकड़ी से ही हमको आगे जीवन का सफ़र खत्म करने का मौका भी मिलता है। ये अभी आपने कहा कि चिड़िया है और पशु पक्षी है, ये बहुत बड़े प्रेरक है और बहुत ऐसा काम करते हैं जिससे श्रृंगार होता है धरती का। बीज एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, रोपण होता है। लेकिन ये 5G आ रहा है, बड़े बड़े टावर लग रहे हैं, तो इनसे बताते हैं कि सबसे पहले ये सारे जितने पक्षी हैं, ये छोटी चिड़िया है, ये सब खत्म हो जाएगी। इस तरह की आशंका वैज्ञानिक जो है वो बता रहे हैं। तो ये कितना गंभीर मामला है कि भाई हम आधुनिक होने के चक्कर में पक्षियों को न जीने दें, उनके जीवन पे डाका डालें। देखिए, मैं उस की पूरी जानकारी तो नहीं रखता, लेकिन अगर कहीं ऐसा विषय आ भी रहा है तो मेरा ये मानना है कि प्रकृति अगर चाहेगी तो उनका जीवन चलेगा। जितनी भी 84 लाख योनि में जिसका जितना सांस मिला है उनको उतनी सांस जीनी पड़ेगी। चाहे आप 5G ले आएँ, चाहे 10G ले आएँ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्रकृति अपने आप को अगर हमको बचाना है या पशु पक्षियों की हम चिंता करते हैं, अगर हमारे अंदर मानवता है तो हम उनकी रक्षा स्वयं करेंगे और कोई करने वाला नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम किसी का अच्छा कर सकें, हम किसी अच्छे कार्य के माध्यम बन सकें। तो यही अपील बार बार मैं करूँगा कि अपना जीवन कहीं ना कहीं ऐसा लगाएं जो आने वाले बच्चों को संदेश जा सके। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।